तो आप लोग यहाँ तक ग्लोमेरुलस तो पढ़ लिए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है समीपस्थ नलिका? तो समीपस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें समीपस्थ नलिका में बोलता है कि यह वोमेन कैप्सूल के ठीक बाद में शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू होता है? तो वोमेन कैप्सूल देख रहे हैं, वोमेन कैप्सूल यहाँ पे है, यहाँ पे ये सब वोमेन कैप्सूल है। ये है समीपस्थ नलिका, ये है यहाँ से क्या हुआ, समीपस्थ नलिका, ये है समीपस्थ नलिका, है ना, समीपस्थ नलिका। तो ये कहाँ शुरू होता है? वोमेन कैप्सूल के बाद यह शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा या वोमेन कैप्सूल, यानी कि वोमेन संपुट के बाद या वोमेन संपुट के बाद यह शुरू होता है। संपस्य नलिका कहाँ शुरू होता है? वोमेन कैप्सूल के बाद यह शुरू हो जाता है। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है ग्लोमेरुलस द्वारा छाने हुए तरल पदार्थ से जरूरी पोषक तत्वों जैसे ये क्या काम करता है? जो ग्लोमेरुलस से छानता है ना पोषक तत्व है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोमेरुलस से छाने पोषक पदार्थ पोषक पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, अमोनो एसिड, खनिज और पानी को आपस खून में सोख लेता है। तो ये क्या करता है कि जो पोषक पदार्थ होता है ना, जैसे कि हो गया पोषक पदार्थ में, जैसे कि अमीनो एसिड, खनिज और पानी। अमीनो एसिड, खनिज और पानी को वापस सोख लेता है, क्या करता है? वापस यह सोख लेता है। क्या कि जो भी ये इसमें जो फायदा करने वाला तत्व आता है, महत्वपूर्ण तत्व आता है छना के, वो क्या करता है? ये खून में दोबारा ले जाता है। ये खून में कहता है कि नहीं, नीचे नहीं जाना, चलो खून में रिटर्न, हमको तुम्हारा जरूरत है, रिटर्न पहुंचा देता है। खून में क्या करता है? रिटर्न पहुंचा देता है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य कार्य इसका हो गया। यह फिल्ट्रेशन क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका याद रखिएगा, ये फिल्ट्रेशन न करता है, फिल्ट्रेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर फिल्ट्रेशन नहीं करता तो इसमें और भी तो पदार्थ आता है, और भी पदार्थ सिर्फ अमोनो एसिड, खनिज या पानी क्यों अवशोषित करता है? और तो अवशोषित करता है, फिल्ट्रेशन कर रहा है तब ना, खाली इसको ले जाकर खून को दे देता है कि खून में तुम्हारी जरूरत है, चलो हम खून में तुमको पहुंचाते हैं। इसीलिए फिल्ट्रेशन भी करता है, याद रखिएगा, ये फिल्ट्रेशन भी करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे आई हैनले की चाप। ये चाप बना हुआ है ना, ये चाप बना हुआ है, दिख रहा होगा, ये हैनले की चाप है। इसको क्या कहते हैं? इसका क्या काम है? चलिए देखते हैं। हैनले की चाप, हैनले की चाप, हैनले की चाप क्या कहता है? तो हैनले की चाप कहता है कि पानी और नमक के संतुलन को बनाए रखने और मूत्र को सांद्रित करने में मदद करता है। तो क्या करता है? पानी और नमक को, पानी, जो पानी हम पीते हैं, पानी और
नमक को सामान्य बनाए बनाए रखने में सहायता करता है। पानी और नमक को समान बनाए रखता है। हेनरी क्या करता है, जब आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं, चाहे ज़्यादा नमक खा रहे हैं, तो कौन उसको कंट्रोल करता है और सामान बनाए रखता है? तो हेनले की चाप बनाए रखता है। चाप पे है, इसमें सब क्रिया हो जाता है किसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही वो क्या करता है, दोनों को समान कौन बनाता है? तो पानी और नमक का हेनले की चाप और समान बनाए रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मूत्र को सांद्रता भी करता है। ये क्या करता है, जो पेशाब होता है मूत्र को क्या करता है, तो मूत्र को सांद्रता करने में मदद करता है। करने में क्या मदद करता है? ठीक है, करने में मदद करता है। अब चलिए यहाँ पे आइए, इसी में एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है कि दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका उसी का हिस्सा है। तो दूरस्थ नलिका क्या करता है, शरीर के रक्त में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूरस्थ दूरस्थ नलिका क्या कार्य करता है? दूरस्थ नलिका शरीर के रक्त में सोडियम, पोटेशियम और पीएच स्तर को नियंत्रण करता है। तो दूरस्थ नलिका क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम और 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 पीएच मान को समान बनाए रखता है। क्या करता है? समान बनाए रखता है। तो दूरस्थ नलिका क्या करता है, जो हमारे अंदर सोडियम पोटेशियम है ना, जो जहरीला पदार्थ होता है, सोडियम पे पोटेशियम, ये सब शरीर में फैलेगा तो तुरंत आदमी मर जाता है। उसको कौन बनाए रखता है? पीएच मान को कौन बनाए रखता है? तो दूरस्थ नलिका बनाए रखता है। ठीक है, कौन बनाए रखता है? दूरस्थ नलिका बनाए रखता है। दूरस्थ नलिका के बारे में हम पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ में संग्राहक नलिका, हम संग्राहक नलिका पर चलते हैं। ग्राहक नलिका संग्राहक नलिका हमारा क्या काम करता है? संग्राहक नलिका कई दूरस्थ नलिकाओं से यूरिन को इकट्ठा करना और गुर्दे के भीतरी भाग से गुजरते हुए उसे और अधिक सांद्रता करता है, या पानी को वापस सोख लेता है और द्रव्य के संतुलन बनाए रखता है। तो ये क्या करता है कि जो इसमें मूत्र मार्ग होता है ना, मूत्र मार्ग है, उसके सांद्रता बनाए रखता है। जो दूरस्थ नलिका होता है, उससे जो निकलता है, नलिकाओं से यूरिन निकलता है, उसको इकट्ठा करके किससे निकालता है? तो गुर्दे के अंदर से निकालता है, उसको सांद्रता बना देता है। दूरस्थ नलिका मूत्र को गुर्दे से गुर्दे के भीतर से निकालता है, और वह उसे और सांद्रता बनाता है। क्या करता है? और सांद्रता बनाता है। यह गुर्दे के अंदर से निकालता है, और सांद्रता बनाता है।
यह पानी को वापस सोख लेता है। तो ये पानी को क्या कहता है? पानी को वापस सोख लेता है और और द्रव का संतुलन बनाए रखता है। तो द्रव को ये वापस सोख लेता है, संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया समान, आगे कौन है? समान संग्राहक नलिका। तो समान संग्राहक नलिका, समान संग्राहक नलिका। समान संग्राहक नलिका क्या करता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समान संग्राहक नलिका करता है कि वह कई संग्राहक नलिका से मिलकर बनी होती है। तो ये संग्राहक नलिका है नहीं, छोटा छोटा है, इससे कई संग्राहक नलिका से मिलकर एक समान संग्राहक नलिका बनती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कई संग्राहक नलिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कई संग्राहक नलिका से मिलकर यह बनी होती है। यह नलिका यूरिन को नेफ्रॉन से इकट्ठा करके गुर्दे के में पहुंचाती है। यह नलिका क्या करती है? यूरिन को इकट्ठा करती है। यूरिन को नेफ्रॉन से इकट्ठा करती है। कहाँ से इकट्ठा करती है? तो मूत्र को नेफ्रॉन से इकट्ठा करती है, इकट्ठा करती है और इकट्ठा करती है गुर्दे के पेल्विस में पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? गुर्दे के पेल्विस में पहुंचाती है। ठीक है, तो ये आपका नेफ्रॉन खत्म हो चुका है। तो ये क्या करते हैं? सामान्य संग्राहिक नलिका। तो सामान्य संग्राहिक नलिका क्या है? तो यह कई संग्राहिक नलिका से मिलकर एक सामान्य संग्राहिक नलिका बनती है। ये कई संग्राहिक नलिका से मिलकर एक सामान्य संग्राहिक नलिका। इसका कार्य क्या है? मूत्र को नेफ्रॉन से इकट्ठा करती है और गुर्दे के कहाँ ले जाकर छोड़ती है? पेल्विस में ले जाके यह पहुंचाती है, पेल्विस में ले जाकर छोड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेफ्रॉन इंड हो गया है। ठीक है, आगे हम इसका आगे वाला उत्सर्जन है, तंत्र में आगे वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, कवर करिएगा।